दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सतेंद्र सैनी। दोस्तों आजकल तलाक बहुत हो रहे हैं। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में भी लिखा है कि शादी तो जीवन में एक बार होती है, बाकी तो फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज ही कॉम्प्रोमाइज होता है। लड़की हो या लड़का हो, जिनका भी आपस में तलाक होता है, दूसरी कहीं शादी होती है तो फिर वो अपने आप को मान के चलो जिंदगी झंड कर लेते हैं अपनी। तलाक होने के बाद दूसरी जगह शादी हुई, ऐसा तो नहीं है कि उसे अनमैरिड लड़का मिलेगा या लड़की मिलेगी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होएगी जब उसको मिलेगी। बाई चांस क्योंकि मैं होता है कि कोई गरीब घर का लड़का है, एग्री हो गया, ठीक है मैं कर लूंगा शादी, या लड़की है गरीब घर की, कोई बात नहीं, दुहे जा तो मैं शादी कर लूंगा। तो दोस्तों मैं सिर्फ अपनी वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाह रहा था कि ये जो घमंड है ना, और इंसान अपनी मैं में जो रहता, ये इस वजह से ये डिसीजन लिए जाते हैं जो तलाक होते हैं। और लाइफ में जो ना दूसरी शादी होने के बाद जो ना इतना जो ना पहली में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता जितना दूसरी शादी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इंसान को। दोस्तों मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, जैसा भी है आपका पार्टनर, उसकी केयर करो, उसकी सुनो, और तुम भी जो कहो उससे भी उम्मीद करो वो भी आपकी सुने। मतलब आप बैठ के जो कि मैं आप एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करो बातों पे, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज को लेकर इशू आ रहे हैं, उसके ऊपर बातें करो। दोस्तों ये लाइफ जिंदगी एक बार मिलती है, नू तो जन्म और मरण ये तो चलता रहता है चक्र। लेकिन पिछली लाइफ के बारे में कोई बाई चांस एक आध बंदा ऐसा मिल जाएगा जिसको पिछला जन्म पूर्ण जन्म अपना याद आ गया, अन्यथा कोई नहीं है ऐसा। 99.9% जो ऐसे होते हैं जिनको पिछले जन्म के बारे में कुछ नहीं पता। 0.1% कोई बाई चांस ऐसा आ गया जिसको पूर्ण जन्म के बारे में बहुत हमने देखा है, सुना है। इन चीजों के ऊपर मूवी भी बनी है कि पूर्ण जन्म की कहानी है। तो दोस्तों पहली बात तो लाइफ में पार्टनर जो आता है ना, वो पार्टनर वैसे नहीं आता, जन्म जन्म के रिश्ते होते हैं जब आता। जरूरी नहीं है कि वो आपकी लाइफ में आप मिसिज है तो वो लाइफ में पहले मिसिज ही थी, हो सके भाई के रूप में हो या किसी दुश्मन के रूप में हो। जिनमें झगड़े ज्यादा रहते हैं ना, उनमें जो मियां बीवी में जिनमें झगड़े ज्यादा होते हैं, उनमें यही इशू आते हैं कि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं वो किसी प्रॉब्लम हुई थी, दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद उनमें ये झगड़े अक्सर चले। लेकिन ये झगड़े वगड़े क्या है, सब अपना विचार ही तो हैं। जैसे जैसे आप विचार करोगे वैसे अपनी लाइफ को चेंज करोगे। मैं यही कहता हूँ कि आप मेडिटेशन करो, बहुत जरूरी है। ध्यान नहीं तो खाना नहीं। और ये दुनिया जो है ना, सिद्धांत जो है ना, इस दुनिया का वो है आकर्षण का नियम, उसको समझ जाओ। मैंने अपने चैनल पे इसकी वीडियो भी डाली थी, एक दी सीक्रेट के नाम से मूवी है, उसको जरूर देखना। दोस्तों आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू आएगी उसे देखने के बाद। रोंडोवन है, उसने अपनी वो मूवी बनाई थी, 1.5 घंटे की मूवी है। और मैं जो भी अपने चैनल पर लेके आता हूँ, ये सब चीज रिसर्च करके लेके आता हूँ, वैसे ही ना कि मैं आगे बैठ गया और गीत गाने चालू कर दिए। मैं तो दोस्तों पिछले 2 साल से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम थी, इशू थे कुछ, वो सब खत्म हो गए मेरे। मैं सिर्फ आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों अपने लाइफ पार्टनर को समय दो, उन्हें समझो, उनकी प्रॉब्लम, उनकी लीड को समझो, क्या वो चाह रहे हैं। लड़का है तो वो भी समझे अपनी मिसेज को, लड़की है वो अपने जो हस्बैंड को समझने का प्रयास करे। तो दोस्तों खुशी खुशी रहो, मस्त रहो, मेडिटेशन रोज करो। 112 विद्या महादेव ने माँ पार्वती को दी थी, उनमें से किसी एक को पकड़ लो जो तुम्हारे लायक होगी, वो तुम्हें सूटेबल होएगी, वो अपने आप अच्छा लगेगा उससे करने के बाद। लेकिन 3 महीने कम से कम करो। रिजल्ट तो 21 दिन में आने लगा है, 3 महीने में आपको उसका अच्छे से सार समझ में आएगा कि मेडिटेशन है क्या चीज। बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। अब हम क्या है, दूसरों के प्रति ये चाहते हैं कि इससे मुझे ये मिले, इससे मुझे प्यार मिले, इससे मुझे पैसा मिले। अरे दोस्तों हैप्पीनेस जो ना तुम्हारे अंदर है, उसको जगाओ, और उसकी खुराक है ध्यान। ध्यान 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 करना स्टार्ट करो, अपने आप अपनी लाइफ में तुम्हारी में चेंजिंग आता चला जाए। और दोस्तों एक सिद्धांत अपना लो, अंदर से बिल्कुल सन्यासी हो जाओ और बाहर से संसारी हो जाओ। दोस्तों बड़े फेमस आध्यात्मिक गुरु हुए थे ओशो जी, रजनीश ओशो जी। दोस्तों उनकी एक बुक है संभोग से समाधि की तरफ,